इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर झज्जर में एक ही गोत्र में शादी करने के मामले में रविंद्र ने जहर खा लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वहां मौजूद अपने संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला से। रवीश, आखिर क्या हुआ है? रविंद्र ने जहर खाया, उसकी तबीयत कैसी है और परिवार इस पर क्या कह रहा है? आपको बता दें कि रोहतक में ये मामला 2-3 दिन पहले सामने आया, जब रविंद्र, जिसकी शादी हुई थी एक ही गोत्र में, उस पर ऐतराज उठाया यहाँ की महापंचायत ने, और पंचायत ने फैसला किया कि इस शादी को तोड़ना ही होगा, नहीं तो बहिष्कार किया जाएगा इस परिवार का पूरे गांव में। और आखिरकार लड़के के परिवार ने इसके आगे घुटने टेक दिए और रविंद्र के पिता ने कहा कि वो तलाक करा देंगे अपने बेटे और बहू का। हालांकि ये दोनों, बेटा और बहू, रविंद्र और उसकी पत्नी, इसके लिए राजी नहीं थे। और अब ऐसा लग रहा है कि रविंद्र ने परेशान होकर जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। रविंद्र को रोहतक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जो फिलहाल खबर आ रही है। इस पर बातचीत के लिए ब्रजमोहन सिंह के पास चलते हैं, जो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रज, क्या मजबूर होकर आखिरकार रविंद्र ने जहर खाया? उसकी तबीयत कैसी है? देखिए, आपको तो ये लगता है कि रविंद्र और त्रिपाठी शादी हुई के बाद लगातार रविंद्र के ऊपर दबाव पड़ रहा था। कल एक पंचायत भी हुई थी पानीपत में, और वहाँ ये फैसला लिया गया था कि ये जो शादी है, ये शादी टूटनी चाहिए, दोनों को तलाक के लिए अर्जी देनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि काफी दबाव था इस पूरे परिवार पर, और उसके बाद ये आज ही फैसला लिया रविंद्र ने, और उसने जहर खाया। अभी जो स्थिति है बिल्कुल गंभीर उसकी स्थिति है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी उसकी हालत बिगड़ी नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीजीआई में उसको भर्ती किया गया। तो कह सकते हैं कि पंचायत का जो फैसला है वो बिल्कुल नागवार गुजरा है इस प्रेमी जोड़े को, और तमाम विरोधों के बावजूद भी ये साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो पंचायत की तरफ से लगातार दबाव बना हुआ है इस दोनों प्रेमी जोड़े पर और परिवार पर, उसके बाद ये कदम उठाया है रविंद्र ने। जी, पंचायत का दबाव तो था ही, लेकिन पंचायत के दबाव में परिवार भी झुक गया और रविंद्र के पिता ने कहा था कि वो दोनों का तलाक करा देंगे, लेकिन इस पर रविंद्र राजी नहीं था। क्या कोई विकल्प न देखकर उसने ये कदम उठाया होगा? जाहिर तौर पे विकल्प कुछ था नहीं, और रविंद्र के जो पिता थे झज्जर में, उन्होंने मान लिया था कि वो तलाक के लिए उसको मनाएंगे रविंद्र को। लेकिन रविंद्र से जब बात हुई कल पानीपत में, तो रविंद्र और उसकी पत्नी शिल्पा ने ये जाहिर तौर पे कहा था कि वो तलाक किसी भी हालत में नहीं देना चाहते हैं। तो आप मान सकते हैं कि लगातार जो दबाव बना हुआ था उसी का ये नतीजा है, और उसी के बाद रविंद्र ने ये फैसला लिया है खुदकुशी करने का, जहर खाई है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसकी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रवीश रंजन शुक्ला हैं झज्जर से। रवीश, यहाँ पर दबाव में आकर रविंद्र ने जहर खा लिया है, आपके पास क्या जानकारी है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर इच्छा, कल जब रविंद्र ने तलाक देने से मना किया था, उसके बाद से जो पंचायत थी, पंचायत की एक बार फिर कल रात को मीटिंग हुई, और पंचायत ने ये साफ तौर पर जो रविंद्र के फादर हैं रोहतास, उनको ये फैसला सुनाया था कि अगर रविंद्र ने इस बारे में तलाक की अर्जी नहीं दायर की तो उसके बाद गांव में उनका रहना दूभर हो जाएगा। और आज पूरे के पूरे परिवार के लोग फिर एक बार रविंद्र से मिलने गए थे, और उसके बाद आज सुबह तकरीबन बातचीत हुई, और बातचीत के बाद जब परिवार वालों ने एक बार फिर उसके ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की, तब उसने जहर खाया है। मैं आपको एक और अपडेट बताता हूं कि रोहतक हॉस्पिटल से अभी अभी उसको चंडीगढ़ के पीजीआई ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। तो एक हिसाब से ऋचा ये समझा जा सकता है कि 4 दिन पहले ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आया था। मैं आपको बताऊं कि 3 महीना पहले ही ये पूरी शादी हो चुकी थी, और दोनों ही परिवार वाले राजी थे शादी के बाद में। लेकिन इसके बाद पंचायत का जो रोल है, पंचायत ने अपनी जो भूमिका है उसमें तुगलकी फरमान ये सुना दिया कि चूंकि एक ही गोत्र के हैं तो इसलिए ये दोनों अलग हो जाएं। तो इसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला गरमाया। ऋचा जी, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। रवीश रंजन शुक्ला ने एक अहम जानकारी दी है कि रविंद्र की हालत बिगड़ रही है और इस वजह से उसे रोहतक के बाद अब पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है इलाज के लिए।